अस्सलाम वालेकुम। नए वीलाग के साथ मैं हूँ खिज़र क्लास का। आज का ये वीलाग एक ख़ास टॉपिक पे है और मेरी दिलचस्पी भी थी। और मेरे साथ उमर शबीर। उमर शबीर सॉरी उमर शबीर घुमन साहब मौजूद हैं। वैसे तो ये हमारी तरह सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, लेकिन मैंने रात इनको देखा तो ये कमेंट्री कर रहे थे और क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका अंदाज़, क्योंकि हम भी रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे और क्रिकेट की कमेंट्री करना खासा एक एक्सपर्ट का काम होता है। तो आज मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें पहला वही हवाला दिया कमेंट्री का, और वही मुझे लगा इनका वो एक स्टाइल था कि बॉल को उछाल दिया और मिड ऑफ और ये और वो। तो मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कमेंट्री किस तरह आप मुतवज्जा हुए इस तरफ, और क्यों हुए और कैसा लगा और आपको मौका कैसे मिला। नॉर्मली मैंने तो बीइंग के सहाफ़ी ये नहीं सुना कि कोई एकेडमी है या कोई पीसीबी कोई इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई वो कराता है, इनकरेज करता है। नॉर्मली तो हमने देखा है जी वसीम अकरम बैठा हुआ है, वकार यूनुस बैठा हुआ है, शुएब मलिक के साथ। तो आप प्लीज़ बताइए कि हुआ क्या है, आप किस तरह कमेंटेटर बन गए। अच्छा, इसमें ऐसे है कि हमारे नॉलेज में ये बात सबसे पहले होनी चाहिए कि पाकिस्तान रेडियो गुज़िश्ता 13 साल से क्रिकेट कमेंट्री नहीं कर रहा था। अच्छा। और उसमें बड़ी वजह ये थी कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से रेडियो पाकिस्तान कमेंट्री नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में एक ऐसी कम्युनिटी, ब्लाइंड कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है जो टीवी पे मैचेस नहीं देख सकते, और मैच से महसूस होने का वाहिद तरीकाकार ये था कि वो रेडियो से कमेंट्री सुने। एक ब्लाइंड कम्युनिटी मुसलसल पिछले 10 12 13 साल से डीजी रेडियो को और अहकाम बाला को ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि दोबारा से क्रिकेट जो है। कितनी अफसोसनाक बात है। मैं बात आपको काट रहा हूँ। रेडियो पाकिस्तान आप स्टेट के इदारे को कह रहे हैं, कोई आम किसी। बड़ी इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जितनी भी तशवीश का इजहार किया जाए वो कम है। और आप सिर्फ देखेंगे ब्लाइंड कम्युनिटी नहीं, पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टीवी क्या, वहाँ पे तो बिजली भी नहीं। और पढ़े लिखे जो नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, जो खेतों में काम करते हैं, जो गाड़ी में सफ़र कर रहे होते या हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो आप देखें कि पाक फौज के बीसियों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों जवान ऐसे हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए कमेंट्री जो है वो रेडियो पे सुन रहे होते हैं। लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इस हवाले से शिकायत जो है वो रजिस्टर करवाई गई। अच्छा। हमारी जो कम्युनिटी है जो रेडियो पे काम करती है एज अ आर्टिस्ट, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू मरियम औरंगज़ेब, जिन्होंने हंगामी बुनियादों पे वर्ल्ड कप से तकरीबन एक दिन पहले रेडियो पाकिस्तान की कमेंट्री जो है वो बहाल की। बड़ा इकदाम है। हाँ, बहुत बड़ा। इस पे जितना भी क्रेडिट मरियम औरंगज़ेब को दिया जाए वो कम है। अब सिलसिला ये है कि बात आपने जिस तरह पूछी कि मेरा सिलसिला आप कहाँ से शामिल हुए, आप कमेंटेटर, हम तो आपको जर्नलिस्ट समझ रहे थे। हाँ, उसमें ऐसा है कि 2016 में जब नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम आया और मैं ताज़ा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, तो पाकिस्तान में जिस तरह दीगर फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो NIP के ज़रिए किसी ना किसी इदारे में जाते हैं। मेरा मैस कम्युनिकेशन में ही BS था। NIP के ज़रिए मैं रेडियो पाकिस्तान में चला गया, और रेडियो पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल से मैंने करंट अफेयर्स, इकॉनमी, पॉलिटिकल कमेंट्री, सब कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने रेडियो पे ना किया है वो। रेडियो ने पिछले 5-6 साल में मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स थी, मेरी जो करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें बड़ी क्लैरिटी वो लेके आया, और मैं आप कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग का एक बाकायदा तौर पे करियर मैंने उसमें बनाया। क्रिकेट में दिलचस्पी बचपन से थी, और पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स को क्रिकेट में दिलचस्पी होती है। जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई तो मेरे पास मौका था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे अंदर इस हवाले से टैलेंट था। वो जब चीज़ें, हालात उस तरफ, उस डायरेक्शन में लेके गई चीज़ें। इसके लिए आपने कोई स्पेशल स्टडी की, आपको कोई सीनियर ने वहाँ पे गाइड किया, या आपको खुद ही वो जो टर्म यूज़ होती हैं, मिड ऑफ पे चौका मार दिया, स्लिप में कैच हो गया, बॉल को पीछे उछाल दिया, ये हुआ वो हुआ, चक्का चौका। इसमें ऐसा है कि मतलब ऐसे लेमैन आपको तो रेडियो ने अडॉप्ट कर लिया नेशनल प्रोग्राम की वजह से, या आप लकीली वहाँ पहुँच गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर चाहता हूँ, समद हमारा दोस्त चाहता है, कोई और नौजवान जो हमें देख रहे हैं वो चाहते हैं कि जी हम भी कमेंट्री करें,
तो क्या रेडियो ने कोई फोरम रखा हुआ है? उसके मरियम लिए- औरंगजेब साहब ने कोई हिदायत दी हैं कि इसके कमेंटेटर भी पैदा किए जाएं? खिलासा साहब, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। आपको क्रिकेट का नॉलेज होगा तो आगे बात चलेगी कि क्या आप कमेंटेटर बन सकते हैं या नहीं। अगर आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं तो पहली जो बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि आपको क्रिकेट के सारे बिजनेस को समझना चाहिए। आप टीवी पे मिसाल के तौर पे दिफाई तज्जियाकार देखते हैं या इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट देखते हैं। सो हमारी यूनिवर्सिटी से तो बेशुमार BS इकॉनमी करने वाले, MS इकॉनमी करने वाले पास आउट हो रहे होते हैं, लेकिन वो सारे तज्जियाकार नहीं बनते। तज्जियाकार बनने का मतलब ये है कि आपको सारे एस्पेक्ट का पता होना चाहिए। नहीं, एक दो चीजें मिक्स ना करें। एक तो नॉलेज है, अब ठीक कह रहे हैं। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आपके पास नॉलेज होगा तो फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स इस तरह की होनी चाहिए कि आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर दूसरा सकें। पॉइंट आपने स्पीकिंग स्किल का दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एक एकेडमी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे रेडियो पाकिस्तान की अपनी एकेडमी जो है H8 में उसमें हो, या कोई ऐसा फोरम जब मतलब नॉर्मली ना ये अब आपका एक्सपीरियंस जो है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जी, उसी तरफ please, जा रहा हूँ। आप please, देखिए, sorry। आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास स्किल्स आ गई। तीसरी चीज़ है कि आपने रेडियो पाकिस्तान के किसी भी स्टेशन पे जाके कमेंट्री का ऑडिशन देना है। ठीक है, आपका वो ऑडिशन अगर इस काबिल होगा तो आपको मौका मिल जाएगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई साल में एक दफा रेडियो पाकिस्तान वो ऑडिशन के लिए खोले, एप्लीकेशनें मांगे, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनमें से वो स्क्रूटनी खिलासा करें। साहब, हमारे यहाँ पे रवैया ये पाया जाता है कि अदारों को हर वक्त टारगेट किया जाता है। आप साल में सिर्फ एक मरतबा की बात कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान ने अपने दरवाजे 12 माह खोले हैं टैलेंट के लिए। टैलेंट आए ना तो अब फिर इस पे क्या किया अच्छा, जाए? रेडियो पाकिस्तान को मैं गिला नहीं कर रहा। रेडियो पाकिस्तान हमारा बहुत ही अहम इदारा है और बड़े ही काबिल और ज़हीन लोग लफ्ज़ों से जो कहानी बनाते हैं वो वही बना सकते हैं। मैं उनका PCB कहाँ पे खड़ा हुआ है इस पूरे मामले में? आप देखें कि ये बात समझने की ज़रूरत है कि खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहा। खेल अब एक इतना बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है कि हर चीज़ को अब पैसे से देखा जाता है, कमर्शियल एस्पेक्ट देखे जाते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं देता हूँ। आप देखें कि गुज़िश्ता 4-5 साल के दौरान हमने IMF से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लोन लेने के लिए। $6 बिलियन का हम उनसे लोन ले रहे हैं और पिछले 4-5 साल में हमें $6 बिलियन IMF से नहीं मिला। IPL के अगर सिर्फ इस साल के कमेंट्री राइट्स की बात की जाए तो $7.1 बिलियन में वो राइट्स बिके हैं। आप जरा यहाँ से अंदाजा करें, अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में चल रहा है, $220 बिलियन उन्होंने एक इवेंट पे लगा दिए। $220 बिलियन। फुटबॉल की तारीख में आज तक इतना पैसा वर्ल्ड कप पे नहीं लगा जितना उन्होंने सिर्फ एक वर्ल्ड कप पे लगा दिया। सो PCB इस दायरे से, जुमरे से बाहर निकल चुका है कि हमने टैलेंट को मौका देना है, हमने कमेंटेटर्स नहीं, वहाँ क्या हो रहा है? अब देखिए, आप बिजनेस मॉडल है, आपकी हर चीज़ को जो है वो कमर्शियली देखा जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप इस पाए के कमेंटेटर है कि आप दुनिया में क्रिकेट की तरवीज कर सके, क्रिकेट में कोई ग्लोरी पैदा कर सके, कोई रोमांस लेके आ सके, किसी किस्म का कोई नया आप कोई इनोवेशन लेके आए तो डेफिनेटली PCB आपको उठाएगा। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि PCB बिल्कुल रॉ कमेंटेटर्स को उठाए तो PCB को क्या नहीं बादल जी, आप PCB को इतनी छूट ना दें। PCB को जहाँ क्रिकेट, ये क्रिकेट की तरवीज है ना, अगर अच्छा उसका मैं जो समझ रहा हूँ, जो रेगुलर कमेंटेटर जैसे पास्टो वसीम, अकरम है, आकिब जवेद हैं, इंजमाम उल हक, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा किसी टैलेंट को ज़्यादा अहमियत दे जाते हैं, उनकी लफ्ज़ों की वजह से उसकी परफॉर्मेंस ना भी हो, उसे मौका मिल जाता है। कमेंटेटर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कारण। अच्छा, इसलिए PCB भी जिम्मेदार है, वो भी सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के जिम्मे लगा के कमेंटेटर गायब ना हो जाए। रमीज़ राजा साहब को मरियम औरंगजेब साहिबा की तरह मिल के उनके साथ बैठ के रिक्वेस्ट करके चीज़ों को हैंडल कराना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ जो हमें देख रहे हैं उन्हें आप कमेंटेटर बन के ज़रा उनसे बात करें, ज़रा कोई मैच हो रहा है। देखिए, कमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो जज्बात से आती है, और जज्बात आपको जज्बात लाने पड़ेंगे। आपके जज्बात आपके तब भी जागते हैं जब आपके सामने कुछ हम हम मुल्तान टेस्ट हार गए हैं, सीरीज हार गए हैं इंग्लैंड से हम, उसकी वजह तो अब 2-4 जुमले जो है छक्का लगने लगा है। अब देखिए, तकरीबन 2-3 दिन बाद कराची में टेस्ट दोबारा से शुरू हो रहा है। हम इसी दफ्तर में एक दोबारा से वीलॉग शुरू नहीं, आज आप दोस्तों तो देना, हम दोबारा से वीलॉग करेंगे, सामने स्क्रीन पे मैच चल रहा होगा और हम यहाँ से बैठ के फिर ज्यादा मजा आएगा। चलो,
चलो जी, तो हम थोड़ी सी अपने क्यूरियोसिटी भी रहेगी। घुमन साहब की ये बात मान लेते हैं, और घुमन साहब से ना आइंदा हम इस चीज़ पे बात करेंगे। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे भाई कुलीग दोस्त जो है वो इतना ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, और वो उन्होंने बड़ी बेसिक चीज़ों से पर्दा भी उठाया। और रेडियो पाकिस्तान का भी क्रेडिट है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी क्रेडिट है, लेकिन पीसीबी को मैं क्रेडिट नहीं देता, वो इस चीज़ में की तरफ तवज्जो दे। तो ये आज का वीलॉग था। आप इस पे आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, आप भी सवाल करें तो गुमन साहब से हम जवाब लेंगे। वो आपको गाइड करेंगे, जो रेडियो स्टेशन आपके करीब होगा वो उस मामले में आपको जितना मुमकिन इंफॉर्मेशन होगी वो देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।